कारगिल की उन पहाड़ियों में वो जांबाज बिना जूतों के ही दुश्मनों के बंकर में चला गया था। यह कहानी एक ऐसे ही नागा जांबाज की है। नागालैंड के हेड हंटर्स जब युद्ध में विजयी होते थे तो अपने दुश्मनों के सिर धड़ से अलग कर एक ट्रॉफी की तरह अपने गांव वापस लाते थे। हेड हंटर्स के एक छोटे से कबीले के एक छोटे से घर में एक ऐसे शेर का जन्म हुआ था जिससे मुकाबला करने पर दुश्मन को भी फकर होता होगा। ये कहानी है निखेजाकू कैंगुरस की, जिन्हें उनकी पलटन नींबू साहब कहती थी। कैंगुरुस 2 राजपूताना राइफल्स घातक प्लाटून के कमांडर थे। घातक प्लाटून में वे 20 जांबाज होते थे जो शारीरिक रूप से बेहद फिट और मजबूत इरादों वाले होते थे। यह साल था 1999 का। कारगिल में जंग छिड़ गई थी। दुश्मन ऊपर आकर ललकार रहा था। कैंगुरुस को उनके कमांडर ने एक टारगेट दिया। यह टारगेट था 16,000 फीट ऊंची द्रास सेक्टर में एक पहाड़ी थी जिसे क्लेप ब्लैक रॉक नाम दिया गया था। इस पहाड़ी पर पाकिस्तान की एक मशीन गन वाली पोस्ट मौजूद थी जिसकी वजह से हमारी फौज को लगातार नुकसान हो रहा था। तभी उनके कमांडिंग ऑफिसर ने उन्हें टास्क दिया कि आप उस दुर्गम पहाड़ी पर जाकर उस मशीन गन को चुप करवाओ। असल में पाकिस्तानियों की यह पोस्ट पहाड़ों के बीचों बीच मौजूद थी जहां पर हमारी तोपों के निशाने सटीक नहीं जा रहे थे। द्रास सेक्टर दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे ठंडा इलाका था। सर्दियों में तो यहाँ का तापमान -45 डिग्री तक चला जाता है। खून जमा देने वाली बर्फीली हवाएं और उन हवाओं ने पहाड़ियों को भी चाकू की तरह काट दिया था। धारदार पहाड़ियां, एकदम ऊंची खड़ी पहाड़ियां और ऊंचाई पर बैठे दुश्मन भारत को ललकार रहे थे। तभी 2 राजपूताना राइफल्स की घातक प्लाटून एक मिशन के लिए कूच करती है जिसका कमांडर कैंगुरुस को बनाया गया। अब सेना के जवान दुश्मन की जान लेने के लिए और खुद की जान देने के लिए तैयार थे। माथे पर कफन बांधकर दुश्मनों का सामना करने चल पड़े थे। एक भयानक पहाड़ी पर चढ़ना इतना आसान भी नहीं था। ऊपर भी मौत इंतजार कर रही थी और नीचे इतना गहरा गड्ढा था, अगर गिर जाते तो फिर वहां भी मौत ही नसीब होती। 28 जून 1999 की एक काली रात, मौसम बेहद ही खराब, साए साए करके हवा चल रही थी। उस चिकनी पहाड़ी पर चढ़ना इतना आसान नहीं था। जहां भी हाथ रख रहे थे पत्थर सरक कर नीचे आ रहे थे। इंच इंच करके हमारी कमांडो प्लाटून उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगी। भारी भरकम सामानों से लदी हुई सेना आज दुश्मन का काम तमाम करने के लिए तैयार थी। उन्हें पता था कि हमारे पास सिर्फ आज ही की रात है। ये ऑपरेशन रात ही रात में खत्म होना था। ये ऑपरेशन एक खड़ी पहाड़ी पर था जहां दुश्मन की नाक के नीचे से होकर दुश्मनों को सरप्राइज देना था। जैसे जैसे पलटन आगे बढ़ रही थी, चट्टानों का आकार भयानक होता जा रहा था। बर्फ से फिसलती इन चट्टानों पर ना तो हाथ काम कर रहे थे और ना ही पैर। कैप्टन कैंगुरुस उन्हीं चट्टानों में रस्सियों का फंदा डालते डालते अपनी टीम को लीड कर रहे थे। लेकिन अगले ही पल उनके लिए बेहद भयानक था। जैसे ही पत्थरों के सरकने की आवाज आई तो पाकिस्तानी आर्मी चौकन्ना हो गई थी और फिर उन्होंने अपनी मशीन गन से फायर खोल दिया था जिसका एक टुकड़ा कैप्टन कैंगुरुस के पेट में लग जाता है। कैप्टन की आंतें बाहर आ गई थी और खून बहने लगा था। कैप्टन अपने साथियों में नींबू साहब के नाम से चर्चित थे। तभी उनके एक साथी ने कहा, नींबू साहब, आपके पेट से खून बह रहा है। इस बहादुर का जवाब भी अजीब था। चिंता नहीं, आप अपने मिशन पर ध्यान दीजिए। मैं अपना बेल्ट जरा कसकर बांध लेता हूँ ताकि खून तो अपने आप ही रुक जाएगा। उस बहते हुए खून से कैप्टन को कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। उसके बाद भी वे अपनी टीम का हौसला बढ़ाते रहे और लगातार उस खड़ी चट्टान पर चढ़ते रहे। टारगेट ये था कि पहले एक जांबाज को ऊपर चढ़कर रस्सी बांधनी थी और फिर उसी रस्सी के सहारे उस प्लाटून को भी ऊपर चढ़ना था।
कैप्टन कैंगरूस ने आगे बढ़कर इस काम की जिम्मेदारी ली। एक कंधे पर रॉकेट लॉन्चर था तो दूसरे कंधे पर असॉल्ट राइफल्स। उन बर्फीली चट्टानों में कैप्टन कैंगरूस ने अपने नाखूनों को बर्फ में फंसाकर अपनी चढ़ाई जारी रखी, लेकिन तभी उनके सामने एक मुश्किल आ जाती है। असल में ये चट्टान तो एकदम सपाट थी, जहां पर पकड़ने के लिए कहीं कोई होल्ड भी नहीं था। यह चोटी 16,000 फीट की ऊंचाई पर थी, ऊपर से बर्फ की भयानक फिसलन। फिर भी कैप्टन कैंगरूस ने आइस एक्स की मदद से किसी तरह उस रस्सी को फंसाया। एक रस्सी से लटकता हुआ हिंदुस्तानी जांबाज नीचे देखा तो एकदम गहरी खाई और ऊपर से पाकिस्तानी डटकर जमे हुए थे। ऐसे भयानक मंजर में भी उस जांबाज के पैर डगमगाए नहीं थे। वो लगातार ऊपर चढ़ने का प्रयास करते रहे, लेकिन तभी कैप्टन कैंगरूस के सामने एक बड़ी दिक्कत आ गई थी। असल में ऊपर चढ़ने के लिए पैर फंसाने के लिए कोई जगह उन्हें नहीं मिल रही थी, क्योंकि हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा था। इस मुश्किल राह में भी उन्हें किसी आइडिया का इंतजार था, और फिर कैप्टन कैंगरूस ने वो किया जो आप और मैं सोच भी नहीं सकते। शायद कैंगरूस को अपने नागालैंड का वो गांव याद आया होगा, जब बचपन के दौर में अपने दोस्तों के साथ किसी चिकने पेड़ पर चढ़ने का प्रयास किया होगा। कैप्टन कैंगरूस ने उस सुन्न करने वाली ठंड में यानी -10 डिग्री टेम्परेचर पर अपने जूतों को निकालकर फेंक दिया। हार्ड कंपाने वाली उस ठंड में जीना मुश्किल हो रहा था, और ऊपर से ऑक्सीजन लेवल अपने सबसे निचले स्तर पर था। कैप्टन जानते थे कि नंगे पैर बर्फ में आसानी से फंस जाते हैं और फिर चढ़ने में आसानी रहती है, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि अपने उस पैर का क्या होगा। लेकिन उन्हें तो बस अपने तिरंगे की फिक्र थी। उनकी नजर तो दुश्मनों की उस मशीन गन पर थी जो अपने साथियों पर तांडव कर रही थी। क्या इंसान था वो, क्या हिम्मत थी उसकी। आखिर उनकी मेहनत रंग लाई। नंगे हाथ पैरों से उस बर्फ पर ग्रिप बनाते रहे और आगे बढ़कर रस्सी बांधते रहे, और उसी सहारे उनकी पलटन ऊपर पहुंच जाती है। जैसे ही पलटन ऊपर पहुंची तो पाकिस्तानियों में हड़कंप मच गया था। चारों तरफ भगदड़ ही भगदड़ थी। एक ही आवाज आ रही थी, इंडियन आर्मी आ गई, इंडियन आर्मी आ गई। कैप्टन कैंगरूस सबसे आगे थे, जिनके हाथों के नाखून सिल चुके थे, पैरों के अंगूठों से खून बह रहा था। और फिर कैप्टन ने अपने रॉकेट लॉन्चर से निशाना लगाना शुरू कर दिया था। एक नहीं, दुश्मनों के 7 बंकरों को उजाड़ कर रख दिया था। इस दौरान कोई गोली कैप्टन का सीना चीर रही थी तो कोई उनके कंधे को भेद रही थी। वो लहूलुहान था, फिर भी लड़ रहा था। और फिर घबराई पाकिस्तानियों ने अपनी मशीन गन का पूरा फायर कैप्टन की तरफ खोल दिया था। वो मंजर बड़ा ही भयानक था। कैप्टन का शरीर उछलकर नीचे गहरी खाई में जा गिरा। अब तक कैप्टन की पूरी पलटन भी ऊपर आ चुकी थी और पाकिस्तानियों में खलबली मचा दी थी, लेकिन कैप्टन नीचे गहरी खाई में थे। इस पलटन ने ऐसा खूनी खेल खेला कि दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे और फिर शान से तिरंगा वहीं पर लहरा दिया था। अपने साथियों ने अपने कैप्टन को नम आंखों से विदाई दी। यह सब उन्हीं की बदौलत था। इस बहादुरी के लिए कैप्टन कैंगरूस को महावीर चक्र प्रदान किया था। इस बहादुर जांबाज के लिए 10,000 लाइक्स भी कम पड़ेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।